जो माई सेल्फ प्राची, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा हटकर दर्शन के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे मैंने नाटक वगैरह या महाकाव्य जैसे कि शिशुपाल वधम, अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, इन सब के ऊपर वीडियो डाल रखी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लें, और जिन्होंने देखी है उन्हें पता होगा कि उससे उनको कितना लाभ मिला होगा। मेरी हर वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, मात्र 20-25 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज़रूर ही आते हैं। ये वीडियो टीजीटी के मतलब से तो नहीं है, क्योंकि दर्शन के ऊपर है। दर्शन उसमें आता नहीं है, कोई ओकेजनली जनरल सा कोई क्वेश्चन आता है, बाकी नहीं। बाकी पीजीटी, नेट और पीएचडी एंट्रेंस सबके लिए बहुत ही अच्छी है वीडियो। ध्यान से देखना, जो भी आप इसमें देखोगे वो आपको ज़रूर ही मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें, क्योंकि मुझे भी इससे उत्साह मिलता है और मैं और नई नई वीडियो डालती रहूँगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है, पर मैं थोड़ा थोड़ा लाती हूँ ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो। आज मैं दर्शन शास्त्र में सांख्य कारिका है उसके ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। उसका पहला क्वेश्चन है सांख्य कारिका से संबंधित दर्शन। ये बहुत ही पूछा जाता है कि सांख्य कारिका किस दर्शन से संबंधित है, तो सांख्य दर्शन से है। और दर्शन बहुत सारे हैं, मीमांसा, योग, इस तरह से 6 दर्शन ये कहे गए हैं। पूर्व मीमांसा जो भी हैं उसमें सांख्य है वो सांख्य कारिका से संबंधित है, अर्थात सांख्य कारिका को सांख्य दर्शन से जोड़ा गया है, जो कि द्वैतवाद कहलाता है। ये बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है कि इसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन में दिए होते हैं तो इसको द्वैतवाद की श्रेणी में रखा जाता है। सांख्य कारिका के कारिकाकार ये सबको ही पता होंगे, ईश्वर कृष्ण है। और मैं उसके भी वेदांत सार के बता देती हूँ, सदानंद, और तर्क भाषा के केशव मिश्र हैं। इन तीनों को ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पूछा जाता है तो नीचे चारों ही दिए होते हैं और वो कन्फ्यूजन कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। सांख्य सप्तती के नाम से ज्ञातव्य, वो भी सांख्य कारिका है। सांख्य सप्तती का मतलब है कि सप्तती 70 को कहते हैं, 70 की संख्या से जो जाना जाता है वो दर्शन है सांख्य कारिका। सांख्य दर्शन का प्रमुख आधार, ये क्वेश्चन बहुत आता है, पीजीटी का पेपर उठाकर देखना, शायद ही कोई पेपर होगा जिसमें कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। बहुत ही पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा सत्कार्यवाद। चाहे इसको कैसे भी पूछ लिया जाए, सत्कार्यवाद इसका उत्तर होगा। सत्कार्यवाद की सिद्धि निमित्त पंच युक्तियाँ, ये 5 युक्तियाँ हैं, और इसको इस तरह से 4 नीचे डाल दी जाती हैं, एक सही डाल दी जाती है, 3 गलत करके डाल दी जाती है। इस तरह ऑप्शन में दे दी जाती है कि कौन सी हैं, तो इसमें एक सही को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, और वही बच्चे कर पाते हैं जो उसको ध्यान से पढ़ते हैं, वरना जो केवल नज़र डालते हैं वो उसी में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अच्छा देखो, एक है असत करणात, दूसरी उपादान गिरणात, सर्वसंभवात, सक्त से शक्य करणात, कारण भावात। और कभी कभी केवल ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वसंभवात ये जो युक्ति है ये किससे संबंधित है, इस तरह से। अब सत्कार्यवाद के दो रूप हैं, परिणामवाद, विवर्तवाद। अब इसमें परिणामवाद का उदाहरण कौन सा आता है, जो दूध का दही में रूपांतरण हो जाना, जो पहले दूध है बाद में वो दही बन गया, ये हो गया परिणामवाद। अब दूसरा है मंद प्रकाश में रस्सी में सर्प का आभास, अर्थात असत्य में सत्य की प्रतीति होना। रस्सी है उसमें सर्प का आभास होना, तो सत्य क्या है इसमें रस्सी, लेकिन आभास क्या हो रहा है सर्प का, तो असत्य में सत्य का आभास क्या हो गया, विवर्तवाद, क्योंकि कुछ जो है वो नहीं दिख रहा है, जो नहीं है वो दिख रहा है। सांख्य दर्शन का प्रधान स्वतंत्र तत्व पुरुष स्वयं प्रकृति है। पुरुष चेतन के लिए प्रयुक्त विशेषण है। विशेषण का मतलब होता है कि जो जैसे कोई है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये चीज़ें विशेषण में आ जाती हैं, तो इसके लिए जो उसके उपनाम रखे गए हैं वो सब इसके विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि हेतु मत, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, एक अनाश्रित, अलिंग, द्रव्य, स्वतंत्र, अतीत, विवेकी, अवश्य है, असामान्य, चेतन, अप्रसव धर्मी। इसका भी एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा, पेपर बुकलेट उठाकर देखिए। और पूछा बहुत अजीब तरीके से जाता है, जो बच्चे हर समय पढ़ रहे हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि एक आपको उसमें दे दिया हेतु मत दे दिया, एक दे दिया अनित्य, एक सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिंगी, इस तरह से दे देते हैं, अवयव और ये अभिवेकी, इस तरह से देंगे, विषय। और उसमें 3 ऑप्शन तो गलत देंगे, एक सही देंगे, लेकिन जगह आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि इसमें ये निष्क्रिय है, सक्रिय है, नित्य है या नित्य है, क्योंकि ये वाले जो प्रकृति के लिए हैं वो उल्टा है इससे, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। पुरुष की स्वतंत्र सिद्धि निमित्त पंच तत्व, पहले आए थे सत्कार्यवाद की सिद्धि निमित्त पंच युक्तियाँ, अब है पुरुष की स्वतंत्र सिद्धि निमित्त पंच युक्तियाँ, ये अलग हो गई हैं थोड़ी।
उसमें पहली है संगात प्रार्थ और त्रिगुण आदि विपर्यात। ये त्रिगुण आदि विपर्यात ये तो बहुत ही पूछी जाती है कि ये किससे संबंधित है, मतलब पुरुष से या सत्कार्यवाद से। तो जो बच्चे पढ़े हैं ढंग से वो बता देंगे कि पुरुष से ही संबंधित है। अधिष्ठानात् भोक्तृ भावात् केवल्यात् प्रवृत्ति। अब केवल्यात् प्रवृत्ति बहुत पूछा जाता है कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये भी पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। सांख्य कारिका अंतर्गत कारिकाओं की कुल संख्या ये पता होगी 70। सृष्टि का आदि का कारण है प्रकृति। अखिल जगत के कारणभूत प्रथम मौलिक तत्व प्रकृति। प्रकृति का अन्य नाम है प्रधान, इसको अव्यक्त भी कहा जाता है। और जो व्यक्त से भिन्न प्रकृति है वो होती है पुरुष के समान, अहेतुमन, नित्य व्यापी, निष्क्रिय, एक अनाश्रित, अलिंग, निरवय, स्वतंत्र। ये सब वही आ रहे हैं जो अभी इसके पुरुष के लिए बताए थे, क्योंकि ये व्यक्त प्रकृति से भिन्न है। भिन्न मतलब पुरुष के लिए। अब व्यक्त के समान अब ये आया है व्यक्त के समान मतलब पुरुष के समान प्रकृति। त्रिगुण अविवेकी विषय और सामान्य अचेतन प्रसवधर्मी, ये उल्टा हो गया। ये कैसा हो गया, ये बिल्कुल से विपरीत हो गया। अब प्रकृति की स्वतंत्र सिद्धि के हेतु निमित्त पंच तत्व पुरुष के पढ़ लिए थे, क्या थे 5 तत्व। अब ये पुरुष प्रकृति के लिए आए, ये भी बिल्कुल अलग है कि परिमाणात् समन्वयात् शक्ति थे प्रवृत्ति कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्व रूपस्य। मैंने कुछ ट्रिक लगा रखी है ना याद करने की, अगर आपको सही लगे तो देख लीजिएगा। अव्यक्तम त्रयाणाम गुणानाम सदृश रूपेण परिणमते, ये कथन किससे संबंधित है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये प्रकृति के लिए आया है। रंगस्य दृश्यत्वा निवर्ति इत्यादि श्लोक से संबंधित सांख्य कारिका। प्रधान का पुरुष के साथ संयोग किस लिए हुआ करता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये नेट में भी बहुत बार आया है कि केवल्यार्थ के लिए होता है, अर्थात केवल्य के लिए ही इन दोनों का संयोग होता है। पंगु अंधवत, ये कथन किसके लिए, ये भी प्रकृति और पुरुष के लिए है। पंगु अंधवत, पंगु किसके लिए आया है, पुरुष के लिए, और अंधवत प्रकृति के लिए आया है, ये ध्यान रखना। महत तत्व किससे उत्पन्न होता है। अब जो प्रकृति है उसे जो 25 तत्व किस तरह से उत्पन्न हुए हैं, इसका ये वर्णन शुरू होता है कि सबसे पहला तत्व है महत्व। महत्व तत्व किससे उत्पन्न होता है, प्रकृति से। और महत्व तत्व से फिर किसकी उत्पत्ति होती है, अहंकार की। और अहंकार को क्या कहा जाता है, वो तमोगुण प्रधान होता है। अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है, षोडश गण। ये षोडश गण कौन से हैं ये पता है, जैसे कि षोडश गण में ये आते हैं, एक तो एकादश इंद्रियाँ आती हैं, एकादश इंद्रियाँ आती हैं, 5 तन्मात्राएँ आती हैं और मन आता है। इस तरह से देखिए, एक मिनट, षोडश गण के अंतर्गत आते हैं मन, मनस, मन। मन को उभयात्मक इंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय में भी आता है और कर्मेंद्रिय में भी आता है। इसको इसलिए इसको उभयात्मक बोला जाता है। इसको दोनों के साथ जोड़ा जा सकता है। अब 5 ज्ञानेंद्रियाँ चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक, स्रोत, जो साक्षात हमें विषय का परिचय कराती हैं, वो ज्ञानेंद्रिय कहलाती हैं। और जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, जैसे बाँक, पाड़ी, पात, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियों में रखी गई। ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कर्मेंद्रिय कौन सी है। 3 ज्ञानेंद्रिय रख देते हैं, 1 कर्मेंद्रिय। तो बच्चे ढंग से पढ़े हैं, उनको पता है, नहीं पढ़े वो कन्फ्यूज़ हैं। इसी तरह कर्मेंद्रिय को 1 कर्मेंद्रिय, 3 ज्ञान, मतलब इस तरह से कर देते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। अब 5 तन्मात्राएँ हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सभी को पता है और बहुत पूछा जाता है। 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न है 5 महाभूत। 5 महाभूत सब लोग जानते ही होंगे जो लोग दर्शन पढ़ रहे हैं, कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से हमारा शरीर बनता है। यही 5 महाभूत कहलाते हैं। अब जो 5 महाभूत हैं उनकी राजस अंश से ध्यान देने की बात है और बहुत ज़रूरी है कि जो 5 महाभूत का जो राजस अंश है उससे कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि ऊपर बताया था कि अहंकार तमोगुण प्रधान है, ऐसे ही जो कर्मेंद्रियाँ हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं, 5 महाभूत के राजस अंश से उत्पन्न होती हैं। सांख्य सृष्टि क्रम के तत्वों की संख्या क्या है, 24, और सृष्टि व्यापार से अलिप्त 25वां तत्व, मतलब जो 24 तत्व हैं वो तो प्रकृति से लिप्त है, और जो इस व्यापार से जो अलिप्त है वो 25वां तत्व है पुरुष। इस प्रकार कुल मिलाकर 25 तत्व होते हैं। सात्विक अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है, एकादश इंद्रियों की। सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों की होती है, और उसमें जो महाभूत हैं उसके भी जो राजस अंश से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखना। जब इसको अलग अलग करेंगे तो सात्विक से ज्ञानेंद्रिय और जो राजस है उससे कर्मेंद्रिय।
तमोगुण प्रधान अहंकार से क्या उत्पन्न होता है? अब तमोगुण प्रधान अहंकार जो ऊपर बताया था कि अहंकार तमोगुण प्रधान होता है, उससे पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। पंच तन्मात्राएं बताई थी, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। वृत्तेश्वर के कुल कितने प्रकार हैं? ये 50 हैं, जो टोटल 50 हैं। वैसे मैं इसको बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है। इसमें थोड़ा विपर्य वगैरह जो 5 प्रकार के होते हैं, जो ये सब आगे आएंगे। मैं इसकी अगली वीडियो बाद में डालूंगी। ये टोटल मिला के वैसे 5 प्रकार का होता है मुख्य, और जो उसकी जो कहते हैं गौण अंग वगैरह सब लगा के तब ये 50 प्रकार का होता है प्रत्यक्ष सर्ग। और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, जो मैं जितना दे रही हूँ उतना सब आपके काम का है, और जितना मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा आपको इसमें मिलेगा। आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या है क्या नहीं है। पर फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं है। जितना मैंने ये डाला है इसमें से कम 7-8 क्वेश्चन हर पेपर में आए हुए हैं, और इसको हर पेपर से मैच करके देख लीजिएगा। और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं और वीडियो लेकर आऊँगी।